हेलो। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज देख रहे थे। नेक्स्ट है सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो फर्स्ट, मॉड ऑफ जेड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? जब वो ओरिजिन ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ओरिजिन होगा तो मॉडुलस भी जीरो आ जाएगा। और पॉजिटिव क्योंकि ये लेंथ है तो मॉड जेड एक लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। नेक्स्ट है कि मॉड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये क्या हो रहा है कि मान लो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसको देखें तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, और ये मॉड जेड लेंथ होगी। नेक्स्ट, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा ही होगा। अच्छा, ये बराबर कब हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स एक्सिस पर ही है तो उस समय जो मॉड जेड होगा और उस समय जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा उसका मॉडुलस सेम ही आएगा। नेक्स्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज परपेंडिकुलर विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू हाइपोटेनस। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। थर्ड पॉइंट, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड बार। तो ये कैसे कि वो जो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर थे z और, तो z बार माइनस जेड और माइनस जेड बार को जब लोकेट किया तो z ये होता है z बार एक्स एक्सेस के अबाउट मिरर इमेज, माइनस जेड ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, तो माइनस जेड बार होगा माइनस जेड का मिरर इमेज। तो ये जो चार वर्टेक्स आएंगे तो ये चार वर्टेक्स रेक्टेंगल के चार वर्टेक्स होंगे। तो देखा जाए तो मॉड जेड क्या होगा? ये डिस्टेंस मॉड जेड बार मॉड माइनस जेड बार, और ये सब चारों बराबर हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल का सेंटर है तो सेंटर से चारों वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर ईजी है। जेड जेड बार को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। तो एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज मॉड जेड स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट है मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लूँ या मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। और सिक्स पॉइंट, डिवाइड करके मॉडुलस लूँ या फिर मॉडुलस करके डिवाइड करूँ, एक ही बात है। प्रूफ करना भी आसान है। तो जैसे फर्स्ट वाले इसका देखते हैं, फिफ्थ वाले का प्रूफ देखते हैं। तो z1 मैंने मान लिया r1 इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा वन, तो मॉड ऑफ z1 क्या हो जाएगा? r1। तो z2 क्या होगा? r2 इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा टू, तो मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू r2। तो z1 इंटू z2, तो z1 इंटू z2 आएगा r1 इंटू r2 इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इसका मॉड ऑफ z1 z2 क्या आएगा? मॉड ऑफ z1 z2 आएगा r1 इंटू r2, और r1 क्या है? मॉड z1। r1 है मॉड z1 और r2 है मॉड z2। तो प्रूफ करना बहुत आसान है, आइलर फॉर्म वगैरह से बहुत इजी होता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल 7 देखो तो z रेस टू n, तो z अगर मैंने r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा लिया तो z रेस टू n क्या होगा? r रेस टू n इंटू ई रेस टू आयोटा n थीटा। तो मॉड ऑफ z रेस टू n क्या होगा? r रेस टू n विच इज़ मॉड ऑफ z रेस टू n। तो यानी मॉड ऑफ z रेस टू n इज मॉड z रेस टू n होगा। तो n अंदर बाहर हो सकता है, n अंदर बाहर हो सकता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये है कि इफ़ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू डॉट 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 मॉड zn इक्वल टू 1, तो अपने को प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से लेके zn इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 से लेके 1 अपॉन zn। तो होता क्या है कि ये प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो मॉड z1 इक्वल टू 1 दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं मॉड z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो z1 बार इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन z1 कितना आ जाएगा? z1 बार। तो जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ में हमने राइट साइड लिया, राइट हैंड साइड। तो 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 से लेके 1 अपॉन zn, तो 1 अपॉन z1, तो ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार से लेके zn बार। और
फिर वो प्रॉपर्टी कि ऐड करके कॉन्जुगेट करूँ या फिर कॉन्जुगेट करके ऐड करूँ, तो यहाँ पर सब क्या हो रखे हैं, कॉन्जुगेट करके ऐड हो रखे हैं, तो ऐड करके कॉन्जुगेट करूँ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से लिख के zn, तो विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट z1 z2 z3, let z1 z2 z3 are three complex numbers such that z1 plus z2 plus z3 is equal to 0 and mod z1 equal to mod z2 is equal to mod z3 is equal to 1. So find the value of z1 square plus z2 square plus z3 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही कि मॉड z1 इज इक्वल टू 1, यानी फिर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z1 बार इज इक्वल टू 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो z1 बार कितना हो जाएगा, 1/z1। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग z2 बार हो जाएगा 1/z2, z3 बार हो जाएगा 1/z3। तो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और दिया क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो वो आ जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इज इक्वल टू 0। फिर ये तो मुझे चाहिए, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, और इसमें से z1 z2 z3 कॉमन ले लिया, तो z1 z2 z3 कॉमन लिया, तो 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। फिर वो 2 टाइम्स z1 z2 z3, तो ये z1 बार वही, तो फिर इसको यूज़ करेंगे, z1 बार इज इक्वल टू 1/z1, फिर ये z2 बार और ये z3 बार। फिर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कि कॉन्जुगेट करके ऐड करूँ या फिर ऐड करके कॉन्जुगेट करूँ। नेक्स्ट z1 प्लस z2 प्लस z3 0 था, तो उसका कॉन्जुगेट भी 0 होगा, तो ये आ गया 0। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर 0 है, तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर 0 है। और ऐसा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, तो बच्चों को डाउट रहेगा कि स्क्वायर का सम 0 कैसे हो गया, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर का सम 0 हो सकता है, बल्कि स्क्वायर का सम नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। अगर तुम नोटिस करोगे तो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 इक्वल टू 1 है, तो इसका ये मतलब है कि z1 z2 z3 जो 3 पॉइंट्स हैं उनका ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होता है, तो ये जो तीनों वर्टेक्स होंगे, तो ये ऐसे z1 हो गया, ये मॉड z1 हो गया, ये मॉड z2 हो गया, और z3 कहीं और ले लेता हूँ, तो ये z3 हो गया मॉड z3। तो z1 z2 z3 को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है ओरिजिन, तो ओरिजिन उसका सर्कम सेंटर हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता, z1 प्लस z2 प्लस z3 0 है, इसका मतलब है कि इसका जो सेंट्रॉइड है, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 0, क्योंकि सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो सेंट्रॉइड इसका वो भी ओरिजिन है। तो एक्चुअली ये वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे और चीज़ें पता चलेंगी, अभी सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आगे और भी चीज़ें पता चलेंगी, पर बस यहाँ पे मैंने एज ए ऑब्जर्वेशन बताया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अपना कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर की वैल्यू 0 है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की भाई क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन में देखकर।